अच्छा, कभी सोचा है कि असल में कितनी तरह की संख्याएं होती हैं? आज ना हम संख्याओं के पीछे की जो हकीकत है उसे समझने के लिए एक सफर पर निकलने वाले हैं। और ये सफर शुरू होगा बिल्कुल शुरुआत से। तो इस सफर में आगे बढ़ने से पहले ना चलिए एक पल के लिए जरा सोचते हैं। जब कोई संख्या या नंबर कहता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ बहुत ही सिंपल सा है ना, जैसे कि 1, 2 या 3। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे, फिर उसके बीच की खाली जगहों की खोज करेंगे। इसके बाद हम अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं को समझेंगे, उन्हें दशमलव के रूप में भी देखेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि इनके साथ जोड़ घटाव कैसे होता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे सामने एक बिल्कुल खाली लाइन है, एक संख्या रेखा, और हमारे हाथ में एक थैला है। हमारा काम है इस लाइन पर मिलने वाली हर संख्या को इस थैले में इकट्ठा करना। तो शुरुआत कहां से करें? जाहिर सी बात है, हम गिनती वाली संख्याओं से ही शुरू करेंगे। 1, 2, 3 और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये हमारे कलेक्शन की, कह सकते हैं कि पहली ईंट है। लेकिन तब क्या, जब गिनने के लिए कुछ भी ना हो? यहीं पर एंट्री होती है हीरो की, जीरो की, मतलब शून्य की। और जैसे ही हम इसे अपने थैले में डालते हैं, हमें मिल जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब चलिए संख्या रेखा पर जीरो के दूसरी तरफ चलते हैं, बाईं ओर। यहां हमें क्या मिलता है? नेगेटिव नंबर्स, यानी ऋणात्मक संख्याएं। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं, जीरो और ये नेगेटिव नंबर्स, ये सब मिलकर बनाते हैं पूर्णांकों का पूरा परिवार। लेकिन एक मिनट, उन सभी पूर्णांकों के बीच में जो खाली जगह है, उसका क्या? अरे हाँ, वो भरी है भिन्नों से, मतलब फ्रैक्शन से, जिन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, जैसे आधा या 1/4। अब तो लगता है कि हमारा थैला भी भर गया है और संख्या रेखा भी। अब हमारे थैले में अनगिनत भिन्न आ चुके हैं, तो ऐसा लग सकता है कि भाई काम तो पूरा हो गया, हमारी संख्या रेखा अब पूरी तरह से भर चुकी होगी, है ना? खैर, कहानी में एक ट्विस्ट है। हैरानी की बात है, लेकिन जवाब है नहीं। अगर हम इस संख्या रेखा को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो पता चलेगा कि ये अभी भी अनगिनत छोटे छोटे छेदों से भरी हुई है। मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी भी भिन्न या फ्रैक्शन से मैच नहीं करते। तो सवाल ये उठता है कि ये रहस्यमयी संख्याएं आखिर हैं क्या, जो इन दरारों में छिपी हुई हैं? ये कौन से नंबर्स हैं जो हमारी पकड़ से अब तक बाहर हैं? तो चलिए अब इन रहस्यमयी गैप्स को भरने का समय आ गया है। हम उतरने वाले हैं अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं की दुनिया में, और अपनी इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। तो मिलिए अपरिमेय संख्याओं से। ये वो नंबर्स हैं जिन्हें आप p/q, मतलब एक साधारण फ्रैक्शन के रूप में लिख ही नहीं सकते, जैसे कि हमारा सबका चहेता पाई, या फिर 2 का वर्गमूल यानी √2। और हाँ, ये सिर्फ कोई दिमागी ख्याल नहीं है, ये सच में मौजूद हैं। जैसा कि इस सिंपल से ज्यामितीय प्रूफ में दिख रहा है, हम असल में √2 की एकदम सटीक लंबाई वाली एक लाइन बना सकते हैं। मतलब ये संख्याएं एकदम असली हैं, ठोस हैं। तो अब हमारे पास कह सकते हैं कि 2 अलग अलग टीमें हैं। एक तरफ हैं परिमेय संख्याएं, एकदम व्यवस्थित, जिनका व्यवहार आप पहले से जानते हैं, और दूसरी तरफ है अपरिमेय संख्याएं, थोड़ी वाइल्ड, बेतरतीब और कभी न खत्म होने वाली। एक प्रिडिक्टेबल है तो दूसरी अनप्रिडिक्टेबल। और जब जब हम इन दोनों परिवारों को एक साथ अपने थैले में डाल देते हैं, परिमेय और अपरिमेय, तो हमें आखिर में मिलता है वास्तविक संख्याओं का पूरा सेट। अब जाकर, सिर्फ अब, हमारी संख्या रेखा बिना किसी भी खाली जगह के सच में पूरी हुई है। अच्छा, इन संख्याओं में फर्क करने का एक और बहुत ही जबरदस्त तरीका है, और वो है उनके दशमलव रूप को देखना, क्योंकि उनका दशमलव वाला व्यवहार ही उनकी असली पहचान बताता है। यहाँ एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाई देता है। देखिए, परिमेय संख्याओं के दशमलव या तो खत्म हो जाते हैं, जैसे 1/2 का 0.5, या फिर एक फिक्स्ड पैटर्न में खुद को दोहराते हैं, जैसे 1/3 का 0.333 ... लेकिन दूसरी तरफ अपरिमेय संख्याएं, वो तो बस बिना रुके, बिना किसी पैटर्न के हमेशा के लिए चलती ही रहती हैं। तो यहाँ का मूल मंत्र बस इतना सा है, अगर दशमलव कहीं जाकर रुक जाए या खुद को दोहराने लगे तो वो परिमेय है, और अगर वो बिना किसी पैटर्न के बस चलता ही जाए तो वो अपरिमेय है ना? सिंपल। ठीक है, तो अब हमारे पास मैदान पर सारे खिलाड़ी आ चुके हैं। तो क्यों ना देखा जाए कि जब हम इन्हें आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है।
मतलब जब हम इन अलग अलग तरह की संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? सोचिए, आप एक सीधी साधी परिमेय संख्या लेते हैं और उसे एक थोड़ी वाइल्ड अपरिमेय संख्या में जोड़ देते हैं, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वाइल्डनेस जीत जाएगी। आपको हमेशा एक और अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। और यही कहानी गुणा करने पर भी दोहराई जाती है। जब तक आप 0 से गुणा नहीं कर रहे, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय से गुणा करने पर आपको फिर से वही कभी न खत्म होने वाला, न दोहराने वाला दशमलव ही मिलेगा। तो ये हैं इसके कुछ सीधे साधे नियम। जोड़ हो या घटाओ, गुणा हो या भाग, जब तक आप 0 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय का मेल हमेशा एक अपरिमेय ही रहेगा। सिंपल। तो हमने गिनती की साधारण संख्याओं से शुरुआत की और आज पूरी की पूरी संख्या रेखा को भर दिया है। ऐसा लगता है कि हमने पहेली को पूरी तरह से सुलझा लिया है ना? लेकिन क्या यह सच में कहानी का अंत है, या फिर ये गणित की एक और भी बड़ी और भी ज्यादा जटिल दुनिया का सिर्फ दरवाजा है?